Hi friend, previous video we are discuss about sum of digit. Today we are discuss one small exercise जो है आर्मस्ट्रॉन्ग। मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर 9 डॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नाम से .py। ओके, तो फर्स्ट हम लोग को जानना पड़ेगा आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग होता है वन, सपोज आप एक नंबर लिया 1 2 3। फर्स्ट आप इसमें काउंट करोगे कितना नंबर है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 3 नंबर है, 3 नंबर है। तो 3 नंबर होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, जितना डिजिट है मतलब 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू, ऐसा करके जो आउटपुट आएगा यहाँ पर उस ये आउटपुट और जो आप नंबर लिया यहाँ पर ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल होगा तो क्या होगा, उसको आर्मस्ट्रॉन्ग बोला जाएगा। जो आपको मैं एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एग्जाम्पल देता हूँ जो है क्या 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, इसमें आप देखिए 3 नंबर 3 डिजिट है। आप इसको कैलकुलेट करिए 1 क्यू प्लस 5 क्यू प्लस 3 क्यू, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा कितना 153। जो आप जो वैल्यू लिया वो इसका आउटपुट है। ये है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। मैं अभी एक प्रॉब्लम में आज डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ। मैं क्विकली प्रोग्राम लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको एक एक लाइन में आपको समझाऊंगा जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं क्विकली कोड लिख लिया। आप देखिए यहाँ पर ये मेरा प्रोग्राम है। मैं फर्स्ट इसको रन करता हूँ। मैं इसको रन करा, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा ऊपर में करता हूँ। एंटर द नंबर मैं दे रहा हूँ 1 2 1, एंटर प्रेस करा। अब देखिए द नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, वो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं फिर से इसको एक बार रन कर रहा हूँ, जो हम लोग देंगे 153। आप देखिए द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, जो मैं बताया आपको। इस बार हम लोग को प्रोग्राम समझना है, कैसे काम करता है प्रोग्राम। मैं इसको काट करता हूँ, इसको काम नहीं है कोई अभी। ओके, मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट लिया। इसमें आप देखिए जो इनका अंदर स्टोर हो रहा है। मैं सपोज इनपुट लिया, आप सोचिए मैं इनपुट लिया इनका अंदर 153 जो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। क्यू के अंदर इन में जो वैल्यू है मतलब 153 है वो मैं क्यू का अंदर स्टोर करा। ओके, मैं यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ क्यू का अंदर, क्यू इक्वल टू 153। फिर से आप देखिए एक पी लिया, जो एन का अंदर जो वैल्यू है वो पी का अंदर स्टोर करा। तो एन का अंदर क्या क्या है, अभी हम लोग का 153 है, 153 है। तो हम लोग 153 को पी का अंदर स्टोर करा। पी इक्वल टू 153 में लिख लिया यहाँ पर। ये आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। आप देखिए सी इक्वल टू 0 ए इक्वल टू 0 करा, ये भी मैं लिख लेता हूँ। सी इक्वल टू 0 ए इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0 और क्या है, और एक क्या था जो एस इक्वल टू 0, एस इक्वल टू 0 मैं लिख दिया। व्हाइल ए नॉट इक्वल टू 0, एन का अंदर अभी कितना है, एन का अंदर है 153 जो नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। तो कंडीशन क्या है,
ट्रू है तो लूप का अंदर आएगा, while लूप का अंदर आया। n इक्वल टू n/10 जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। 153 के मैं डिवाइड करूंगा तो उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या है आएगा, वो आएगा, मैं इसको डिवाइड करूंगा 10 से तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 15 आएगा। C इंक्रीमेंट होगा, C इक्वल टू C+1। C में अभी कितना है, 0 है तो +1 मतलब C का वैल्यू 0 होके 1 हो जाएगा। 0 + 1 1 हुआ और n का अंदर कितना हुआ, 15 हुआ क्योंकि इसमें डिवाइड करके 15 वैल्यू n का अंदर स्टोर हुआ। जो फिर से लूप घूम रहा है यहाँ पर, n नॉट इक्वल टू 0 इसमें दिख रहा है। जब आप देखिए n का अंदर अभी पढ़ रहा है 15 है तो कंडीशन हम लोग का क्या ट्रू है तो लूप का अंदर आया। n इक्वल टू n/10 जो डिवाइड करने उसका जो आउटपुट आएगा वो n का अंदर स्टोर होगा, जो क्या है आप देखिए डिवाइड करके 1 आएगा, मैं इसमें 1 लिखा। और C इक्वल टू C+1, C का अंदर अभी है 1 तो C इंक्रीमेंट होगा मतलब C+1, 1 + 1 मीन्स 2, C का अंदर आएगा 2। फिर से एक बार लूप चलेगा, लूप चल 1 नॉट, n का अंदर अभी है 1 तो चेक कर रहा है 1 नॉट इक्वल टू 0 जो कंडीशन ट्रू है तो लूप का अंदर आया। n इक्वल टू n/10, आप 10 से 1 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, आएगा 0। आप 0 से इसमें 0 लिखा, 10 0 0 तो रिमाइंडर 1, इसका कोई काम नहीं है, हम लोग को इंटीजर चाहिए तो 0 0 कहाँ स्टोर हुआ, n का अंदर स्टोर हुआ, मैं n का अंदर स्टोर करा। अभी क्या हो रहा है, C इक्वल टू C+1, C इक्वल टू C+1, C का अंदर अभी है 2, 2 + 1 मीन्स 3, C इंक्रीमेंट होके अभी 3 हुआ। फिर से लूप चल रहा है, यहाँ से यहाँ पर गया, n नॉट इक्वल टू 0 जो n में 0 है, कंडीशन क्या है फॉल्स क्योंकि 2 साइड में 0 है, जो इक्वल टू है हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू तो कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगा तो लूप का बाहर आके जो कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। लूप का बाहर एक फाइल लूप है, एग्जीक्यूट करेगा। अभी हम लोग का ए लूप का काम है तो p नॉट इक्वल टू, p का अंदर क्या है, p का अंदर आप देखिए 153 है जो सेम तरीके काम करेगा। इसमें और एक वैल्यू ऐड हो रहा है जो है 8, सॉरी 8 नहीं है, r में स्टोर कर, r इक्वल टू p%10, p का अंदर क्या है 153 है, 153%10 जो रिमाइंडर आएगा वो क्या है r का अंदर स्टोर होगा। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 3 तो 3 कहाँ स्टोर होगा, r का अंदर। मैं 3 अपडेट कर दिया r का अंदर। इसके बाद s इक्वल टू s प्लस r डबल स्टार c, c का अंदर क्या है 3 है, s इक्वल टू s का अंदर क्या है 0 है, अब देखिए 0 है, 0 प्लस r डबल स्टार c मीन्स r का अंदर अभी है 3 मीन्स 0 प्लस r का अंदर अभी है 3 मतलब 3 डबल स्टार 3, c का अंदर भी 3 है। अब देखिए तो इसका मतलब 0 प्लस 3 q, क्योंकि हम लोग देखा जे डबल स्टार रहेगा तो वो क्यू होता है और पाइथन में डबल स्टार लिखना पड़ता है क्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका जो वैल्यू है कहाँ स्टोर होगा, एस का अंदर स्टोर होगा, एस का अंदर स्टोर होगा।
नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद p इक्वल टू p बाई 10। p का अंदर क्या है 153 है, जो डिवाइड होके जो आउटपुट आएगा वो p का अंदर स्टोर होगा, तो p का अंदर अभी आएगा 15। आप डिवाइड करके देखिए 10 से p मतलब 153 को, तो डिवाइड का जो आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा, तो वो है 15 जो p का अंदर स्टोर हुआ। फिर से लूप चल रहा है, यहां से यहां तक गया, तो p नॉट इक्वल टू 0, p का अंदर अभी है 15 जो नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हम लोग का ट्रू है, जो नॉट इक्वल टू 0 या, तो लूप का अंदर आया। r इक्वल टू p परसेंटेज 10, p का अंदर है अभी 15 परसेंटेज 10, जो रिमेंड आएगा वो कहाँ होगा, r का अंदर स्टोर होगा, तो r का अंदर अभी क्या होगा, रिमाइंडर आके स्टोर होगा 5। आप एक कैलकुलेट करके देखिए, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। एस इक्वल टू एस प्लस आर डबल स्टार सी, एस का अंदर पहले वाला जो कैलकुलेट था वो प्लस होके आर डबल स्टार सी, आर का अंदर अभी है 5 डबल स्टार सी मीन्स 5 डबल स्टार क्यू 3, तो इसका मतलब 5Q जितना होगा उसका रिजल्ट, वो इसका अंदर जितना है, इसका अंदर अभी इसमें अपडेट नहीं करा, पहले वाला कैलकुलेशन से जो आउटपुट आया था वो प्लस होके फिर से इसका अंदर स्टोर होगा, और P इक्वल टू P डिवाइडेड बाई 10, तो P का क्या होगा, डिवाइडेड बाई 10 होके 1 होगा। मैं अपडेट कर दिया, फिर से लूप चल रहा है यहाँ से यहाँ, P नॉट इक्वल टू 0, P का अंदर क्या है अभी 1 है, 1 नॉट इक्वल टू 0 जो है कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो व्हाइल लूप का अंदर आया। R इक्वल टू P परसेंटेज 10, मतलब मैं इसको 10 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1 को, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, आप देखिए इसमें 0 में लिखा, ये 0 लिखा मैं, और इसका जो रिमाइंडर आएगा, मैं इसमें 0 लिखा, तो इसका रिमाइंडर आएगा क्या 1। 1 कहाँ स्टोर होगा, 1 स्टोर होगा R का अंदर, जो मैं अपडेट कर रहा हूँ इसमें R में 1। P इक्वल टू P बाई S इक्वल टू S प्लस R डबल स्टार C, जो क्या है, S का अंदर जो वैल्यू है इसमें 0 ये भूल जाइए, क्योंकि इसमें अपडेट होके है क्या 3Q 5Q, 3Q प्लस 5Q, और अभी R का अंदर है 1 जो 1Q, ये सब कहाँ स्टोर है, अभी S का अंदर स्टोर है, और P इक्वल टू P बाई 10, P का अंदर है 1 बाई 10 जो क्या होगा 0। आप देखिए P का अंदर अभी है 1 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 से, तो मैं 0 से डिवाइड करा तो 0। आप देखिए ये जो आउटपुट है वो 0 कहाँ स्टोर हुआ, P का अंदर स्टोर होगा, तो P का अंदर स्टोर होके मैं क्या करा, इसमें P को अपडेट करा, मैं इसमें 0 कर दिया। फिर से लूप घूम रहा है, यहाँ से यहाँ पर व्हाइल लूप में गया, P नॉट इक्वल टू 0, जो आप देखिए P का अंदर 0 है, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 0 नॉट इक्वल टू 0 ये चेक करा है, ये तो इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू नहीं है, ये इक्वल टू 0 है, तो कंडीशन क्या है फॉल्स है, फॉल्स हुआ तो बाहर आके ए लाइन में आएगा।
अभी चेक कर रहा है एस इफ एस डबल इक्वल टू क्यू, एस डबल इक्वल टू क्यू मीन्स इसका अंदर अभी है जितना है, इसका अंदर सपोज आप सोचिए 153 है, जो आप कैलकुलेट करके निकाल के 153 आएगा। आप देखिए मतलब ए इसका अंदर जो है वही डबल इक्वल टू क्यू, क्यू मतलब 153 जो इक्वल टू होगा तो क्या होगा, द नंबर इज आर्मस्ट्रांग प्रिंट करेगा, और इक्वल टू नहीं होगा तो द नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। सपोज अब दिया वैल्यू 1 to 1, आप वहां पर वैल्यू आ जो आर्मस्ट्रांग नहीं है। आर्मस्ट्रांग क्यों नहीं है, क्योंकि 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू से आउटपुट नहीं आ रहा है 1 to 1, इसलिए तो ए पिन होगा, द नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। और जहां पर 153 सपोज आप दिया आर्मस्ट्रांग नंबर 153, जो आप क्यू करके देखिए क्यू प्लस 5Q प्लस 3Q, आप करके देखिए इसका आउटपुट आएगा 153। मैं इसको रन कर रहा हूं तो आपको इसको मैं कमेंट करता हूं, मैं इसको कमेंट करा सेव करा, अभी मैं इसको रन कर रहा हूं। आप देखिए एंटर द नंबर, मैं दे रहा हूं 153, एंटर मारा, द नंबर इज आर्मस्ट्रांग, क्योंकि मैं 153 दिया और इसका अंदर मैं 153 दिया और इसका अंदर जो आउटपुट आया वो मैच कर रहा है, यहाँ से 153 रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर रिजल्ट है जो इसका साथ मैच कर रहा है, और क्यू का अंदर भी 153 है। आप देखिए यहाँ पर क्यू का अंदर 153 है, जो हम लोग स्टोर करा था कहाँ, ऊपर में Q इक्वल टू एन, एन का अंदर जो है सॉरी एन का अंदर जो है वो Q का अंदर आएगा। यहाँ पर हम लोग चेक कर रहा हूँ यही। आई थिंक आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो if you are not subscribed. If you have any doubt, you comment below. I try to solve your doubt. Thank you for watching this video.